औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने जो है वो गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो है वो ताल्लुक मालूम किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। He observed that volume of the given mass of gas is inversely proportional to its pressure provided that the temperature remain constant। इसने कहा कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इन्वर्स ताल्लुक है। वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस दी हुई गैस का जो वॉल्यूम होगा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, एक चीज़ कम करेंगी तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। वॉल्यूम अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेशर कम कर दें, अगर वॉल्यूम आप कम करना चाहते हैं तो प्रेशर बढ़ा दें। तो ये तो हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहदा है कि गैस है, उसको अगर आप दबाएंगे तो हमारे को करीब आ जाएंगे तो गैस दब जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। गैस को खुला छोड़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल कानून नहीं है, बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएगा वॉल्यूम वैसे वैसे कम होता जाएगा। According to this law, the volume V of a given mass of gas decreases with the increase of pressure and vice versa. Mathematically, it can be written as, इस कानून के मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इन्वर्स ताल्लुक है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो इसको ऐसे ज़ाहिर कर सकते हैं मसवात की शक्ल में। देखें, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या फिर V इज़ इक्वल टू K ओवर P। इस प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे K आ जाएगा, K ओवर P। P इधर ले जाए, P को V से मल्टीप्लाई करें, प्रेशर और वॉल्यूम का हाथ से बराबर आ जाएगा K इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। K क्या है? वेयर K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ K इज़ सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गिवन गैस। देयरफॉर बॉयल्स लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एट, इसलिए बॉयल्स लॉ की एक और तरीक बना सकते हैं। ये देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम को ज़रब देंगे तो जवाब क्या आता है? कांस्टेंट। Boyle's law can be stated as the product of pressure and volume of a fixed mass of gas is constant at a constant temperature। बॉयल्स के कानून के मुताबिक जो है वो गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब जो होता है वो एक कांस्टेंट मकदार आती है अगर आप मास ऑफ गैस कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस, दी हुई गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब होगा इज़ अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा, तब्दील नहीं होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे कि देख लें, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर गैस का इब्तदाई प्रेशर P1 रख लें और इब्तदाई वॉल्यूम V1 रख लें तो इन दोनों का हासिल ज़रब जो होगा वो बराबर आएगा कांस्टेंट के। अगर गैस का प्रेशर P2 करते चेंज कर दें, गैस का P1 से P2 प्रेशर कर दें, वॉल्यूम जो है वो चेंज कर दें तो उसको V2 कह दें, तो P2 V2 का जवाब भी K ही आएगा। P1 V1 का जवाब K, P2 V2 का हासिल ज़रब भी K क्योंकि K के बराबर होता है तो P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 के। P1 इनिशियल प्रेशर, इब्तदाई प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है यानी चेंजिंग से पहले, और जब आप प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें तो उसको फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम कहते हैं। P1 V1 बराबर K, P2 V2 बराबर K के बराबर होता है, तो लिहाजा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये जो फाइनल इक्वेशन है बॉयल्स की लॉ की, as both equations have same constant, therefore variables are also equal to each other. This equation establishes the relationship between pressure and volume of the gas। इससे जो है वो गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक जो है उसकी वजाहत होती है। अब आप इस कानून को वेरीफाई करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के या नहीं होता। तो आप एक सिलेंडर लें, उसके ऊपर जो है वो इसके अंदर गैस डालें और इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा दें जो हरकत कर सकता है। पिस्टन के ऊपर जो है वो कुछ वज़न रख दें जिसकी वजह से प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेयर बन गया। जब 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है पिस्टन के ऊपर तो वॉल्यूम देखिए कितना, 1 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर डबल कर दें, 2 से 4 कर दें, वॉल्यूम भी कम हो गया, हाफ हो गया, 0.5 रह गया। 1 डेसीमीटर क्यूब से आधा डेसीमीटर क्यूब रह गया। इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। और प्रेशर बढ़ा दें, 6 एटमॉस्फेयर कर दें, 2 4 से 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दिया, वॉल्यूम और कम हो गया। 3 गुना प्रेशर बढ़ाया है, 3 गुना वॉल्यूम कम कर दें, तो वॉल्यूम को 3 से डिवाइड करें, 1/3 तो 0.33 वॉल्यूम रह गया। इस तरह प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर करते हैं
तो वॉल्यूम कितना रह जाएगा 0.25। इसमें इनको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसको 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इसको P1 कह लें और वॉल्यूम V1 1 डेसीमीटर क्यूब। P1 V1 को दोनों को ज़रूर दें, जवाब आएगा 2। ये प्रेशर जो 4 एटमॉस्फेयर किया है इसको P2 कह लें और जो वॉल्यूम है इसको V2 कह दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 2 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इससे पहले जो है यही जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है इसको अपने अल्फाज में लिख दें, तो ये वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ हो जाएगी। लेट अस टेक सम मास ऑफ द गैस इन अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम। सिलेंडर के अंदर गैस लेके उसके ऊपर जो है वो आप प्रेशर चेंज करें उसके पिस्टन पे, और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक का मुताला करते हैं। कहते हैं व्हेन द प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज अप्लाइड द वॉल्यूम ऑफ द गैस रीड्स एज 1 डेसीमीटर क्यूब। गैस के ऊपर अगर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर होगा तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। फिर यही बार बार लिखते जाएं कि प्रेशर अगर 4 एटमॉस्फेयर होगा तो वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर होगा तो वॉल्यूम 0.33, प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर होगा तो वॉल्यूम 0.25। तो इन वैल्यूज़ को जो है अगर आप पुट करेंगे P1 V1 का हासिल अब देखिए 2 एटमॉस्फेयर आ गया, P2 V2 की वैल्यू डालें तब भी 2 एटमॉस्फेयर, P3 V3 का वैल्यू पुट करें तब भी 2 एटमॉस्फेयर, P4 V4। तो इसका मतलब है P1 V1 का जवाब बराबर आता है P2 V2 के, P3 V3 का जवाब बराबर आता है P4 V4। इससे साबित हुआ कि जितना का प्रेशर बढ़ाते हैं उतना वॉल्यूम गैस का कम हो जाता है और इनका हासिल ज़ब जो है वो रहता है कांस्टेंट। तो इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ कि P1 V1 का जवाब जो है वो बराबर आता है P2 V2 के। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।